अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु 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 ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व तबीबना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहुर रुक़्या बिलहक़्क़ि लतदख़ुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमीनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। लगता है तुसी पिछे रह के ढीले बह गए हो है ना। अभी अभी हो गए थोड़ा सा। अगर मेरी बात है तो फिर चुप रहो। जहां चुप रहना चाहिए उत्थे तो तुहानू मोबाइल याद आ जाता है ना। उत्थे जुत्ती भी कच पाई होंगी है तो मोबाइल भी याद आता है, चाचा भी ताया भी। जिथे चुप रह के सलाम करना चाहिए उत्थे चाचा, तो जिथे बोलना उत्थे बोल दे कोई नहीं। मोहब्बतें भी हैं और शिकायतें भी हैं। जफा जो इश्क में हो वो जफा नहीं, सितम ना हो मोहब्बत में तो मजा नहीं। ये सफर है कुए जाना, यहाँ कदम कदम बुलाएं। जिन्हें जिंदगी हो प्यारी यहीं द्रोशी पढ़ो ना कि तुसी फिर सानू उत्थे पहुंचा दो। अस्सलातु वस्सलामु अलैहि बाहर वाले अंदर आओ ना, आओ अंदर आओ, अंदर आए। ये देखें सारी जगह। बचपन से लेकर आज तक हम एक कलाम पढ़ते थे। मुझे बड़ी इस बात की खुशी है कि जिन लोगों को बचपन से सुनते आ रहे हैं आज उनको अर्ज भी की और कबूल भी किया। इंसान लगा रहे थे गल बन जाती है। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे कुत्ता कसाई दी दुकान के सामने सवेर का बैठा होंदा है तो शाम को कसाई कुछ ना कुछ पा ही दिंदा है, नहीं है? तो हम बचपन से जो सुनते आ रहे थे, एक तो ये बात है कि भाईजान ने दूर से तशरीफ लाए। अगर आपने जैसे ठीक है जी जी, तो मुझे इस चीज़ का एहसास है। इदराक जज़ाकुमुल्लाह अहसन। तुसी बैठे रहो ना, बैठो।
हमारे अवान साहब हैं माशाल्लाह, ये मेरे कमरे च भी अवान आए हुए सन। सुभान अल्लाह। वो है भी इधर गखड़ वाली साइड दे, तो कहन असी भी अवान। अच्छा जी, मैं कहा असी भी अवाना को अवाना दे कोल ही आ गए। सुभान अल्लाह। तो बचपन से आज तक मैं और आप एक नात सुनते आ रहे थे, अब उसको थ्योरी से प्रैक्टिकल लाइफ में आकर पढ़ते हैं। पहले थ्योरी तक था, अब उसको प्रैक्टिकल में पढ़ते हैं। खास तौर पे मेराज भाई, ये भाईजान अल्लाह आपको बार बार दिखाए, बहुत दफा आए हैं आप सारे, खास तौर पे। हाँ हाँ, गालिब नहीं है। कौनैन दिवाली दा घर बार बड़ा सोना, कौनैन दिवाली दा घर बार बड़ा सोना, सो रब दी मदीने दा दरबार बड़ा सोना, सो रब दी मदीने दा दरबार बड़ा सोना, कौनैन दिवाली दा घर बार बड़ा सोना, सोना कौनैन दिवाली दा घर बार बड़ा सोना, सो रब दी मदीने दा दरबार बड़ा सोना, सो रब दी मदीने दा दरबार बड़ा सोना, सो रब दी मदीने दा दरबार बड़ा सोना, उंज मस्जिद नबवी दी हर चीज निराली है, उंज मस्जिद नबवी दी हर चीज निराली है, उंज मस्जिद नबवी दी हर चीज निराली है, जेड़ा रोज़े दे नाल जुड़िया मीनार बड़ा सोना, जेड़ा रोज़े दे नाल जुड़िया मीनार बड़ा सोना, जेड़ा रोज़े दे नाल जुड़िया मीनार बड़ा सोना। जिन्होंने तो देखा है वो तो है ना, वो समझ गए। पहले हम भी नहीं समझते थे, जाकर समझ गए कि खास तौर पर वो 310 गेट और बाहर वाली बाउंड्री जो है ना, वहां से क्या पीछे से ही, क्या पीछे से ही और पीछे से, वो सलाम रोड से और पीछे से और रास्ता पीछे से, वो तरीकुल हिजरा और पीछे से और पीछे से देखो, और उस जगह से जहां से बाईं तरफ मीनार नजर आते हैं वहां से, और उससे पीछे जहां लगा हो कि 25 किलोमीटर रह गया है, जहां लिखा है 25 किलोमीटर रह गया है बोर्ड, वहां से ही, वहां से चलो शुरू कर लें। उंज मस्जिद नबवी दी हर चीज निराली है, उंज मस्जिद नबवी दी हर चीज निराली है, जेड़ा रोज़े दे नाल जुड़िया मीनार बड़ा सोना, कौनैन दिवाली दा घर बार बड़ा सोना, सब रस्ते मदीने दे, जिसको बिलाल मस्जिद की साइड पर घर मिला है वो रास्ता भी, जिसको गमामा वाली साइड पर मिला है वो रास्ता भी, जिसको पल्ली साइड पर मिला है वो रास्ता भी, जिसको इस साइड पर मिला है, सारे रास्ते। और इनमें एक रास्ता एक ऐसा है, एक रास्ता है, वो सारे रास्ते और वो रास्ता, सब रस्ते मदीने दे सानू जान तो वध प्यारे, सब रस्ते मदीने दे सानू जान तो वध प्यारे,
जेड़ा रोज नू जांदा ए बाजार बड़ा सोना बड़ा सोना। क्यों जी? जो सलाम रोड है, वो सलाम रोड सीधी सड़क, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है। सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है। सब रस्ते मदीने दे सानू जान तो वध प्यारे, सब रस्ते मदीने दे सानू जान तो वध प्यारे, जेड़ा रोज नू जांदा ए बाजार बड़ा सोना, सो रब दी मदीने दा दरबार बड़ा सोना, सो रब दी मदीने दा। तुसी भी तो पढ़ लो ना, अभी तो नहीं, जो नहीं हो कराए जब ये आएंगे तब ये जरूर पढ़ेंगे, तो अब भी पढ़ लो। अब तुम कहोगे कि यार पढ़ते थे, देखकर वाकई ही पढ़ रहे हैं। सो रब दी मदीने दा दरबार बड़ा सोना, दुनिया दे सफरां तो यहां कुछ मैं आपको बताना, कुछ चीजें सोचा था कि नहीं बतानी, लेकिन चलो कुछ अगर हो गया तो फिर बता देंगे। दुनिया दे सफरां तो बंदा थक भी ते जांदा है, नाले अक भी ते मदीना शरीफ से मक्का कितना दूर है? तकरीबन 400। जो मैंने बोर्ड पढ़ा ना मकाम जुल हुलैफा से, वहां 416 लिखा हुआ था शायद, तो वो 400 मैं बोर्ड ही बोर्ड पढ़ रहा था, तो मदीना 416 किलोमीटर। आखिर सफर तो है ना, सफर तो सफर है और बड़ा सफर है, और जब जाना हो उससे एक दो दिन पहले वैसे ही नींद, वो भी एक जिस्म है। अब यहां से मदीने गए, ठीक, ये सफर, यहां से और भी सफर है। अब यहां से हम गए तो शाम को पहुंचे, उम्रा किया, अगले दिन रात को मैं दोस्त को लिया, फिर मदीने, हाय फिर मदीने, और फिर फजर के वक्त पहुंचे, फिर पहुंचे। दुनिया दे सफरां तो बंदा थक भी ते जांदा है, दुनिया दे सफरां तो बंदा थक भी ते जांदा है, पर सफर मदीने दा हर बार बड़ा सोना, पर सफर मदीने दा हर बार बड़ा सोना, सो रब दी मदीने दा दरबार बड़ा सोना। थक गए, थक गए हो? क्यों जी? हैं? अल्लाह की हम्दो सना और हमारे करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अकीदत अर्ज़ करने के बाद मैं और आप इंतहाई खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने मुझे और आपको मुसलमान पैदा किया है। हज़ार हाँ शुक्र इस बात पर अदा करे, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है। माशाअल्लाह आज ये भी मदीना शरीफ से हाजिर हो गए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ये सफर सबको नसीब फरमाए और जल नसीब फरमाए, बार बार नसीब, बार बार, जब तक कि हम हुजूर की बारगाह में हाजिर ना हो, अल्लाह की बारगाह में हाजिर ना हो, हम अपने आखिरी दम तक ये सफर
उनकी इनायत से कर सकें। अभी ये कलाम पढ़ रहे थे और बचपन से हम इसको सुन रहे थे कि लोग एक कलाम पढ़ते थे, आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। आने वालों ये तो बताओ, तुसी तकरीर करवानी है, आने वालों ये तो बताओ। हम आए ना, अब आप सारे पूछेंगे ना, तो अब आप पूछे ना, क्या शुरू से पूछो। आने वालों, एक आवाज में, आने वालों शहर मदीना कैसा है। शहर मदीना। एक दिन मैं अपने होटल की तरफ आ रहा था जहां हुजूर ने जगह अता फरमाई, तो खैर बहुत बातें हैं, छोड़ो। अच्छा, वो मैं आ रहा तो वहां पर एक होटल के बाहर बड़े से बोर्ड के ऊपर फ्लैक्स लगी हुई और उसके ऊपर ये हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, उसका ये जुज़ मौजूद था लिखा हुआ। मेरी नजर पड़ी, उस पे लिखा था वल मदीनतु खैरुल लहुम लौ कानू यअलमून। हा हा, और मदीना जाने वालों मदीना तुम्हारे लिए बेहतर है। अच्छा, आपकी ये जो सवाल है ना, सवाल के आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना, शहर मदीना, ये सवाल कौन कर रहा है? कि जिसके पास मदीने से होकर आने वाला बंदा, ऐसा ही है ना। ये आपका हमारा भी एक सवाल होता था कि शहर मदीना। बेटा एक मिनट, शहजादे, शहर मदीना, हम इसको ही आगे लेकर चलेंगे। शहर मदीना, शहर मदीना। ये जितने बड़े लोग मौजूद हैं ना, कुछ लोग कहते कि वो पुरानी मस्जिद नबवी, क्या आपने पुरानी मस्जिद नबवी देखी? ठीक है, तो मैं ये लफ्ज जो है ना बड़ा मेरे अंदर कूफ पैदा कर रहा था, यार पुरानी मस्जिद नबवी, पुरानी। हालांकि अगरचे उनकी मुराद तहकीर या ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वो पुरानी का लफ्ज बोलते या नहीं। आप यूं कहो पहली मस्जिद नबवी, शुरू की मस्जिद नबवी, अव्वलीन मस्जिद नबवी, पुरानी मस्जिद नबवी। मस्जिद नबवी कल भी तरोताजा थी, मस्जिद नबवी सरकार के जाने पर भी तरोताजा थी। मस्जिद नबवी अबू बकर सिद्दीक के दौर में भी तरोताजा थी, उमर के दौर में भी तरोताजा थी, उस्मान के दौर में भी तरोताजा थी, अली के दौर में भी तरोताजा थी, आज भी तरोताजा है, क़यामत की सुबह तक तरोताजा है। अरे यहां पर एक दूसरे को ईद वाले दिन जश्न ईद मिलादुन नबी कहना कितना सुकून देता है ना, कितना। तो मदीने जाकर मदीने वालों को जश्न ईद मिलाद कहना कितना सुकून देता होगा, कितना सुकून। मैंने मदीने वालों को कहा है, उनको नहीं, मदीने वालों को कहा है। उनको ईद मिलाद कहना के मौलिद कहना उस शुरते आसी भी फिर थोड़ा थोड़ा उन्होंने टच कर ही रख दे। वो उन्होंने भी खैर अपने तरीके से
इसमें हमारी भी आज वो चीजें नहीं, फिर कभी डिस्कस करेंगे। वो शुरता मुझे मिले ना उस दिन 12 रबीउल शरीफ को वहां पर, तो मैं उसके पास जाकर ना किसी हर एक शुरते के पास ना थोड़ा दूर, और जिसके पास जाऊं मैं उसे कहूं अस्सलामु अलैकुम, अलमसअला, मैंने कहा अन्नास यक़ूलूना बैनहुम अल-यौम मौलिदुन नबी। मैंने कहा यार लोग आपस में कह रहे हैं कि आज मिलादुन नबी है। मैं उसे कहूं अन्नास, लोग कह रहे हैं कि आज मिलादुन नबी है, वो कहे हाँ मिलादुन नबी है। मैंने कहा हर एक से जितने शुरते मैं मिल सका मैंने उनके मुंह से कहलवाया कि हाँ आज मिलादुन नबी है, आज मिलादुन नबी है। जितना चाहे मिटा लो, जितना चाहे मिटा लो। हाँ एक शुरता जरा मुझे मिला उस तरह का, उस नस्ल का, लेकिन उसके अलावा जितने देखे वो कहें हाँ आज मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात हमने कहां से शुरू की थी? आए आए सुभान अल्लाह। ये एक सवाल है, आप जितने बैठे हुए हैं पहले अफराद जिन्होंने एक बहुत मुहज्जब वक़्त देखा है, चाहे कोई पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, लेकिन उसके अंदर गैरत मौजूद थी। जब कोई मेहमान आपके पास आता और हमारे पास से जाने लगता है तो हम उसे कहते हैं जनाब कैसा लगा, जनाब कैसा लगा। ऐसा ही है ना कि हम उसे पूछते हैं जनाब हमारी मेहमान नवाजी कैसी लगी। जब कोई जा रहा और जो जिसके पास पलट कर गए वो पूछ रहा उसकी मेजबानी कैसी थी। मदीने से आए आप सवाल कर रहे आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। और जब वहां से आ रहे थे मदीने वाला, मदीना, मदीने का जर्रा, मदीने की सुबह, मदीने की शाम, मदीने के दरो दीवार ये पूछ रहे थे जाने वालों ये तो बताओ शहर मदीना। तुम पूछते हो आने वालों शहर मदीना और वो पूछ रहे हैं और जाने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। तो खुदा की इज्जत और जलाल की कसम जिसने मुझे और तुझे पैदा किया, कानल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही, हुजूर अक्सर इस जुमले का इस्तेमाल फरमाया करते, उसकी जात की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मोहम्मद अरबी की जान है, जान है वो जहान की जान है तो जहान है। आने वाले पूछ रहे बताओ मदीना कैसा है, जाने वाले पूछ रहे जाने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। आने वालों को भी जवाब, उनको भी जवाब। आज तलक जितना मदीने के बारे में पढ़ा, मदीने वाले के करम के बारे में पढ़ा, जितना सुना, जिस कदर सुन सके, जिस हद तक सुन सके कि मुस्तफा करीम इतने करीम हैं, इतने करीम हैं, इतने करीम हैं कि मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर पे बहा दिए हैं।
सरकार जितने करीम हैं, जितना सुना इतना सुना, महबूब इतना देते हैं कि किसी चीज की कमी नहीं रहती, ना दुनिया में, ना कब्र में, ना हशर में। जितना हमने हुजूर के बारे में सुना था, जितना सुना था, मैंने तुम्हें कहा ये रिवायती जुमले नहीं, उसकी इज्जत और जलाल की कसम, जिस कदर मुस्तफा करीम की इनायतों का सुना, शफकतों का सुना, रहमतों का सुना, प्यार का सुना, गुनाहगारों पर इनाम का सुना, जिस कदर पढ़ सके, जितने बड़े आशिक रसूल से हमने अपने नबी की मोहब्बतों को सुना, खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, उससे आगे मेरे मुस्तफा का करम शुरू होता देखा है। मरहबा। ओ यार एक मिनट ठहरो, उत्थे ते ए साड़ी भी कुछ है ना गल जड़ी मैं तुहानू पहले कही सी कि जहां खामोश रहना चाहिए वहां हमने चाचे को भी याद रखा, यहां बोलना, वहां ये नारे नहीं सुन सके, कोई चस ये वाले नारे, वो तो एक अलहदा बात है ना वहां की, ये नारे की सिर्फ बात कर रहा हूं। ये नारा इंजदा लाओ कि ए नारा इधर है ना रबी नूर शरीफ का फित्ता हो जाए, लाओ जी की सरकार की, हाँ मरहबा मरहबा। एक मिनट, इसने याद करवा दिया हजरत, जब बाबू सलाम से अंदर हमें हाजिरी का मौका मिलता है, जब बाबू सलाम से आपके लिए भी क्यों तुसा हुजूर दा गुलाम बनना है या हुजूर दे दीन दा पहरा देना है, तो तुम्हारे से खास जज्बा जिहाद रख दियो। बाबू सलाम से जब एंटर हो, दाई तरफ मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए मुबारका तहरीर है, और वो अस्माए मुबारका हैं जो दलाइलुल खैरात, तू अगर से मुझे मिलने नहीं आया, ये यहां पर एक लड़का है जिसको मैंने कहा था मिलने आना, नहीं आया, लेकिन ये मुझे गारे हीरा में भी याद रहा, गारे हीरा में भी याद रहा, ये भी एक प्यार था। बाबू सलाम से दाखिल हुए, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए मुबारका दर्ज हैं, और वो अस्माए मुबारका, हाँ आप कुरान पाक भी पढ़ें तो उसके आइंड पे जाकर 99 लिखे होते हैं ना, वो जो दरो दीवार बाबू सलाम से आप दाखिल होना, पहले से लेकर आखिर तक कदमैन शरीफैन तक, वहां तक जितने दर्ज हैं वो तकरीबन 148 के करीब हैं, 100 तकरीबन मैंने उनको पढ़ा है, एक आधा कोई रह गया हो तो अलग बात है। और वो 148 अस्माए मुबारका वो हैं जो दलाइलुल खैरात शरीफ के शुरू में दर्ज है। दलाइलुल खैरात शरीफ के तुर्कियों ने लिखे, हाँ उसके अंदर दलाइलुल खैरात शरीफ के शुरू में विर्द के अंदर एक हुजूर का नाम लिखा है गौस, एक है गईस, एक है मुगीस, 3 नाम, ये चूंकि उनके नजरिए के खिलाफ है इसलिए उन्होंने गौस भी नहीं लिखा, गैस भी नहीं लिखा, मुगीस भी नहीं लिखा, लेकिन और अभी भी बड़ा कुछ लिखा हुआ मौजूद है। ये कहोगे तो सुनाइए, ठीक है। बात जहां पर छोड़ी थी, जहां इसने शुरू करवाई है, आप जब दाखिल हो तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम सय्यदुना मुहम्मदुन अहमदुन सुभान अल्लाह हामिदुन महमूदुन। आप आगे चलें तो जैसे ही वो पहला टर्न आता है ना, उस तरफ इस तरफ दीवार पर देखें, जब तक मैं देख कर आया, ये परसों की शायद बात है, तब तक वो नाम दर्ज था हुजूर का, ये सिफाती नाम नबीयुल मलाहिम, जंगों वाले नबी।
वहां क्या दर था, इसको छो ना यारा, सारा कुछ इकट्ठा कर लेंगे, बड़ा करम है उनका, कितना इकट्ठा करोगे। सरकार का दर है, दरे शाह तो नहीं, जो मांग लिया सो मांग लिया, और भी कुछ मांग, झोली ही मेरी तंग थी, क्या मांगता उनसे, वो तो कहते ही रहे मांग जरा। और भी नबीयुल मलाहिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हीं अस्माए मुबारका के सामने चलते जाओ जहां मुआजा शरीफ है। सुभान अल्लाह। अज सिक मित्रां दी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास कनेरी, लो विच शौक चंगेरी है, अज नैना लाइयां क्यों जड़ियां। सुभान अल्लाह। मा अहसनक मा अजमलक मा अकमलक, किथे मेरे अली किथे तेरी सा गुस्ताख कियां। मकसूरा शरीफ जहां से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम अर्ज किया जाता है, उसके बिल्कुल सामने, क्यों जी, उसके बिल्कुल सामने दीवार पर जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारका दर्ज है, वो है साहिबु सैफ, तलवार वाले नबी हैं ये महबूब फकत रहमतुल लिल आलमीन नहीं है। कोई 1400 साल बाद अपने बातिल नजरिए की वजह से, अंग्रेज की गुलामी की वजह से ये ना समझे कि महबूब के पास तलवार नहीं थी। मुआजा शरीफ पर आने वाले पढ़ ले, तलवार वाले नबी हैं ये, तलवार वाले। क्या है? मदीने का हर जर्रा कहता है मुझे पढ़ तो सही, हर दीवार कहती है मुझे पढ़ तो सही। मुआजा शरीफ के सामने ही रहे, टिल ला लिया, वो बात जो बचपन से सुनते आ रहे थे, आज भी दर्ज है, आज भी वहां दर्ज है। कहां तक मिटाओगे, कब तक मिटाओगे, कितना मिटाओगे। हुजूर के गुलाम बड़ा कुछ प्यार कर गए हैं, बड़ा कुछ लिख गए। हजरते मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हुजूर अक़दस विसाल फरमा के चंद दिन के बाद एक शख्स आया, आकर हुजूर की बारगाह में अर्ज करने लगा, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूलु लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। उसने ये आयत पढ़ी कि महबूब जब कोई अपनी जानों पर जुल्म करें, फिर आपकी बारगाह में हाजिर हो, अल्लाह से मुआफी चाहें, महबूब आप इनके लिए हाथ उठाकर बख्शिश की दुआ करें, आप करें महबूब, आप करें। काबे की दीवार हो और मेरे मुस्तफा का जिक्र ना हो नहीं सकता। गिलाफे काबा हो, कुरान हो और मेरे मुस्तफा की नात ना हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। गिलाफे काबा दरवाजा, जो दरवाजे वाला हिस्सा है, हमें उन्होंने पढ़वाया है सारा कि पढ़ कर जाना है, क्यों तुमने सुनाना है। और तुमने ए लगता है चंद बोल रहे ने सिर्फ इन्होंने, तुमने सुनना है। वो जो काबे का गिलाफ है दरवाजा अक़दस के उधर, वहां पर यह लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक़्कुल मुबीन, अल्लाह की शान। आगे लिखा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सादिकुल वादिल अमीन। ये कहां लिखा है? काबे के दरवाजे के आगे। और यही ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्कुल मुबीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सादिकुल वादिल अमीन। हुजूर जिस जगह आराम फरमा है वो सुनहरी जालियां, जहां हुजूर का सरे अनवर हमारी तरफ है, हुजूर की निगाह अपने गुलामों को देखती है।
वो जालियों के ऊपर यूं करके यूं यही लिखा है, एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सादिकुल वादिल अमीन। काबे का दरवाजा भी हुजूर की शान बयान कर रहा है और हुजूर की जालियों पर भी यही है। महबूब आप इनके लिए बख्शिश की दुआ करें। क्या करें? आप इनके लिए बख्शिश की दुआ करें। दरवाजा काबा, उसके ऊपर भी लिखा है दरवाजा काबा, उस पर भी यह लिखा है कुल ए महबूब आप फरमाए। महबूब यहां भी के महबूब आप बख्शिश की दुआ करें। दरवाजे पर लिखा है क्या? कुल ए महबूब आप फरमाएं या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह। वो जो कहते थे बड़ा जलाल है, बड़ा ही जलाल है, बस जलाल है। मैंने कहा जलाल तो देखा, तुम गौर से पढ़ते तो ही रब का जमाल भी देख लेते, रब का जमाल भी देख लेते। काबे के दरवाजे पर लिखा है महबूब आप फरमाएं। महबूब महबूब रब खुद भी तो फरमा दे, लेकिन ये महबूब की खास शान है। महबूब आप फरमाएं ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, बड़े गुनाह किए पाकिस्तान दुनिया के कोने कोने में, अब यहां पर आ गए हो, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, कहीं कुछ रह गया हम माफ कर देंगे। महबूब आप इनके लिए बख्शिश की दुआ करें। महबूब आप फरमा दें। क्या महबूब आप फरमा दें हतीमे काबा, हतीमे काबा, रुकने अराकी और रुकने शामी, इसके दरमियान हतीमे काबा, इसके दरमियान हतीमे काबा। अब वहां काबे की दीवार, काबे के गिलाफ के ऊपर एक पट्टी है, उधर कुरान की आयत हैं और नीचे दो पट्टियां हैं अलहदा अलहदा खाने, उनके अंदर भी कुरान की आयत दर्ज हैं। पहली में लिखा है नब्बी इबादी, ऐ मेरे महबूब आप इनको बता दें, आप इनको बता दें। वहां पर भी आप इनके लिए सिफारिश करें। दरवाजे पर भी महबूब आप इन्हें बता दें। यहां पर भी निजाब रहमत के पास नब्बी इबादी, ऐ मेरे महबूब मेरे बंदों को बता दे अन्नी अना गफूरुर रहीम, बेशक मैं बख्शने वाला मेहरबान हूं, मैं रहम करने वाला हूं। उसके आगे वहीं पर दूसरे खाने में ये आयत मौजूद है। महबूब की शान देखो, रब का करम देखो। रब ने फरमाया, आगे दर्ज है व इदा सअलका इबादी, महबूब आपसे जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे, आपसे पूछे, वाइजा सालका इबादी अन्नी, मेरे बारे में पूछे, फइन्नी करीब, महबूब इन्हें बताओ मैं करीब हूं, मैं करीब हूं। दूर आने वाले ये ना सोचना काबे से दूर चला गया, हम करीब हैं, हम करीब हैं। एक बुजुर्ग जुज़वी तौर पर तुसा सरकार की आमद का नारा लाओ, फिर गल शुरू करांगे, पता लगे तुझे सुनना है कि नहीं। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। एक बुजुर्ग वो तैबा में आए और इतनी मोहब्बत में थे, इतनी मोहब्बत में, कहने लगे हुजूर मैं जाने के लिए नहीं आया, अपने दर से दूर जा रहे हो। हुजूर का मिजाज है नवाजने का। सरकार तशरीफ लाए, सरकार ने उन्हें बताया, फरमाया जो मेरा गुलाम ये समझता है कि हम यहां तक मुकय्यद हैं, हम
यहां तक इस हुजरे तक मुकैयद हैं, वो यहां रह ले जो समझता है हम उसके दिल के करीब हैं, हम उसके दिल में बस रहे हैं, वो चला जाए, जब भी याद करेगा हमें अपने करीब पाएगा। कुरान काबे का गिलाफ वो भी ये कह रहा है, महबूब जब आपसे पूछे, महबूब आपसे पूछे, घूमते घूमते आओ गालिबन रुकने यमानी और हजरे अस्वद की तरफ, शायद या परली साइड पर यह भी आयत दर्ज है एक खाने में, वबश्शिरिल मुमिनीन, महबूब ईमान वालों को आप खुशखबरी दे। कुरान का खिलाफ रब अपनी शान बयान फरमा रहा है, और किसके जरिए? प्यारे मुस्तफा करीम के रब फरमा रहा है वबश्शिरिल मुमिनीन, ऐ महबूब आप इन्हें खुशखबरी दे, बि अन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना, कहीं गलती हो जाए बता दीजिएगा। वबश्शिरिल मुमिनीना फज़लन कबीरा, महबूब तुम्हारे रब का फजल बड़ा है, रब का फजल कबीरा, कबीरा बहुत बड़ा है। आने वाले वहां पर तुझे वर्गला रहे थे कि डर कर रहना, यूं रहना, जरूर रहना, लेकिन ये भी है साथ, बंदे बख्शवाने आया है, रब का बड़ा फजल है, रब का बड़ा। जब मैं पहली दफा खाना काबा के दरवाजे पर पहुंचा तो मुझे मेरे मुस्तफा की याद आ गई, हुजूर की याद आ गई। वो क्या, हजरत उस्मान बिन तलहा, आपके पास काबे की चाबी होती थी, काबे की चाबी होती थी, पीर और जुमेरात वाले दिन सिर्फ दरवाजा खोला करते थे, वो भी, लेकिन वो आम था, वो आम था, यानी कि सियासतदानों के लिए था, वो आम था। खैर इस तरफ इन्नू भी छाड़ दियो गल्लाडू। वो उस्मान बिन अबी तलहा कहते, एक दिन सरकार ने मुझे, मक्का शरीफ में थे, सरकार ने फरमाया आकर उस्मान चाबी देना, हम जरा अंदर दाखिल होकर नमाज पढ़ लें। उस्मान ने चाबी नहीं दी। सरकार ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार ने फरमाया उस्मान अन करीब वक्त आएगा चाबी हमारे हाथ में होगी, चाबी हमारे हाथ में होगी, और जिसको हम चाहेंगे चाबी देंगे। तुम कहते हो सरकार कुछ नहीं चाह सकते, सरकार ने फरमाया चाबी किसके हाथ में होगी? हमारे हाथ में थी। जितना इंजॉय करना है काबे की कमाई से कर लो, जितना इंजॉय करना है हरम की कमाई से कर लो, लेकिन वक्त आएगा चाबी फिर हमारे हाथ में होगी, चाबी फिर हमारे हाथ में होगी। सरकार ने फरमाया उस्मान चाबी हमारे हाथ में होगी, हम जिसको चाहे गए चाबी उसे देंगे। उस्मान कहते मैंने दी तो नहीं, लेकिन दिल में बैठ गई कि ये जो कहते हैं होकर रहता है। ये सिर्फ अपनों को बीमारी पड़ गई है कि सरकार ने कहा इस तरह करो, कहते नहीं दुनिया जी में कहती फिर किमें चलेगा। लेकिन वो उस वक्त बेगाने थे, वो भी जानते थे जो इन्होंने कहा है वो होगा। कब होगा ये पता नहीं, दिल कहता है होगा। फतह मक्के के मौके पर सरकार ने फरमाया उस्मान बिन अबी तलहा को, उस्मान बिन तलहा को लेकर आओ ना। सरकार ने फरमाया उस्मान चाबी दो ना। चाबी, चारा तो कुछ नहीं था, चारा तो अब कुछ नहीं बचा, क्यों मक्का फतह हो गया।
चाबी उन्होंने सरकार के हाथ में दी ना। हुजूर अंदर तशरीफ लाए, बुतों से पाक किया, हुजूर जो भी था किया, वापिस सरकार तशरीफ लेकर आए, काबा बंद किया, ताला लग गया। सरकार ने फरमाया उस्मान याद है कहा था चाबी हमारे हाथ में होगी, हम जिसको चाहेंगे चाबी उसे देंगे, लेकिन उस्मान हम बेवफा नहीं, हम सबको जानते हैं। उस्मान हमारा जी चाहता है हाथ करो, चाबी हम तुम्हें वापस करते हैं। है कोई मेरे मुस्तफा जैसा करीम ऐसा मिला के जिसके खुले हैं हाथ बड़े खजाने, बताओ ऐ मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इस्तिराब में है। वाह क्या जूदो करम शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। सरकार ने फरमाया उस्मान चाबी तुम्हें ही देंगे। सरकार ने चाबी अता कर दी। आगे सरकार ने फरमाया उस्मान कोई जालिम ही होगा जो तुमसे चाबी लेगा, कोई जालिम ही होगा जो तुमसे चाबी लेगा। कहां से बात शुरू की थी? सरकार के रोजा अक़दस पर हजरत अली कहते वो एक आराबी आए, देहाती, आकर उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी कि जब अपनी जानों पर जुल्म करें और ए महबूब आपके हुजूर हाजिर हो, आप इनके लिए बख्शिश की दुआ करें, रब को मेहरबान बख्शने वाला पाएंगे। उसने आगे ये शेर पढ़े थे, ये जो मैं पढ़ने लगा हूं, उसने आगे ये शेर पढ़े थे, या खैरा मन दुफिनत बिल काई आज़मुहु फताबा मिन तीबिहिन्नल काउ वल अकमु नफ्सिल फिदाउ लिकबरिन अंत साकिनुहु फीहिल अफाफु व फीहिल जुदु व फिल कर। सुभान अल्लाह। गुस्ताख अखियां, गुस्ताख अखियां, हम तो यही सोच रहे हैं गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ियां, वो किथे जा लड़ियां। जो आसमान के नीचे, आसमान से अर्श से भी नाजुक तर जगह है, वहां गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ियां। उसने लिखा था या खैर मन दुफिनत बिल काई आज़मुहु फताब मिन तीबिहिन्नल काउ वल अकमु नफ्सिल फिदाउ लिकबरिन अंत साकिनुहु फता फीहिल अफाफु व फीहिल जूदु वल करम। उस पे उसने कहा ऐ महबूब आज तक रूए जमीन पर जितने कब्र के अंदर गए हैं, महबूब आप तशरीफ लेकर गए हैं, आप सबसे अफजल और आला है। आप जितने कब्रों में हैं, आप उनमें सबसे आप क्या हैं? आला हैं। फताबा मिन तीबिहिन्नल काउ वल अकमु, इस कब्र मुबारक की मट्टी की बरकत से मदीने के दरो दीवार खुशबूदार हैं। यह उसने कहा था सरकार के रोज़ा अनवर पर आकर, इस मट्टी के बरकत से दरो दीवार खुशबूदार हैं। उसने फिर कहा नफ्सिल फिदाउ, मेरी जान कुर्बान, लिकबरिन, कब्र पर। उसने क्या कहा? मेरी जान कुर्बान किस पर? किधर थे? कब्र पर, सरकार पर नहीं। किस पर? कब्र पर। फीहिल अफाफु व फीहिल जूदु वल करमु, इस कब्र के अंदर करीम आराम फरमा है, जूदो सखा वाले आराम फरमा है। मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा के रहते हैं मेरे आका मेरे दिलबर मदीने में। उसने क्या लिखा था? या खैर मन दुफिनत बिल काई आज़मुहु फताबा मिन तीबिहिन्नल काउ वल अकमु नफ्सिल फिदाउ लिकबरिन अंत साकिनुहु
फीहिल अफाफु व फीहिल जूदु वल करमु। जनाब आपने शायद पढ़ा होगा हुजूर अक़दस के मुआजा शरीफ से ये दरमियान में, बाऊजी यहाँ पर कारी साहब ने तो पढ़ा होगा जरूर, ये वाले पिलर पर और ये वाले पिलर पर, यहां ये आज भी शेर लिखे हुए हैं। ये आज भी लिखे हुए हैं। इस तरफ ये लिखा है या खैरा मन दुफिनत बिल कायाज़मुहु फताब मिन तीबिहिन्नल कावल अकमु। और इस पिलर के ऊपर लिखा हुआ है नफ्सिल फिदाउ लिकब्रिन अंता सागिनुहु। दसो ते सैयारा जिदो जालियां दे सामने जाकर हुजूर के चेहरे अनवर के सामने जाकर जब बंदा ये पढ़ता होगा कि मेरी जान कुर्बान इस कब्र अनवर पर, मेरी जान कुर्बान इस कब्र अनवर पर, वहां ये लफ्ज है मेरी जान कुर्बान करूं तेरे नाम पे जाऊं फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी मेरा, करूं क्या करोड़ों, करूं क्या करोड़ों, करूं क्या करोड़ों, इन्हें जाना नहीं यार, इन्हें जाना, 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 इन्हें जाना। आज पता ही क्या हुआ है, मैं जब जहाज में हम बैठ गए तो बाद में पता चला कि 150 सवारियां पीआईए ने उनको वापस भेज दिया है, जहाज छोटा लाया सन। वो अल्लाह का शुक्र है कि वो हमारी बोर्डिंग पहले हो गई तो सीटें पहले हो गई। वो जब उनकी वो रो सारे जहाज की पूरी होगी तो जेड़े रह गए थे तो मैं फिर पूरा रास्ता बड़ा मुस्कुराता रहा। मैंने कहा लो जी ये पता नहीं आपकी मोहब्बत ही के इन्हें आना है, नहीं तो मैं ते ਇਹਦਾ पता कोई नहीं ना हुंदा कि वो जहाज वड्डा कह गए थे जहाज छोटा आ गया। मैं सारे रास्ते यकीन जाने मैं यही सोच रहा था आज सारा दिन के साढ़े ना बनेगी। तो ये उनका जिक्र आपने सुनना था। बड़ी बातें हैं, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, पर तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो सुनाते रहेंगे। अल्लाह अपने महबूब का सदका बहुत जल्द आपको हाज़िरी नसीब फरमाए, बार बार नसीब करे, बार बार नसीब करे। आप सुबह सादिक भी हुजूर के कदमों में देखें। सुभान अल्लाह। एक शेर पढ़ लीजिए, पढ़ें बस। आपको पता है, नोट किया होगा आपने जो गए हैं, सूरज तुलू हमारे हुजूर के कदमों की जानिब से होता है ना? कैसा? मैंने तो यही नोट किया। हुजूर के कदमैन शरीफैन है ना, कदमैन शरीफैन की तरफ ही उधर ही है ना। तो सूरज तुलू हुजूर के कदमैन शरीफैन की साइड तो वही बनेगी ना, चाहे थोड़ा इधर हो जाए या इधर हो जाए। नहीं अगर मैं गलत हूं तो मैंने जो अपना में वहां पर देखा है। तो सूरज तुलू हुजूर के कदमों की तरफ से, सुबह तुलू तारीकी दूर हुजूर के कदमों से होती है। वैसे वहां की तारीकी नहीं, तारीकी कह रहा हूं, तारीकी दूर हुजूर के कदमों में आने की। जब आप हुजूर के कदमों में आएंगे, तारीकी दूर होना, उस वक़्त ये शेर पढ़ने का बड़ा मजा आता है। मैं पढ़ता दिल में ही था, अस्सुब्ह बदा मिन तलात, 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 वल्लैल तजा मिन। वाखिर दवाया अल्हम्दुलिल्लाह।